पुलिस थाना हीरानगर के अंतर्गत रविदास नगर में कमलाबाई तथा उसके पति अशोक उर्फ कल्लू एवं एक बेटी गंगा ने अपने सगे भाई जो कि घनश्याम सुनहरे के मकान पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। और सूत्रों की जानकारी के अनुसार बताया गया कि कमलाबाई जो कि अपने भाइयों के मकान में रहती है, उसका हिस्सा दिया हुआ है तथा उसका भाई घनश्याम जो कि 70 वर्ष का वृद्ध है, वह बाहर नौकरी के सिलसिले में गया था। वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जमीन पर बहन कमलाबाई और उसके पति ने अवैध रूप से कमरा बना रखा है। जब घनश्याम ने कहा कि उसे अपने हिस्से का मकान बेचना है और अपनी पत्नी का इलाज करवाना है, वह खुद कर्ज में डूबा है, यह सब बात जानकर भी उसकी बहन कमलाबाई तथा उसकी बेटी गंगा एवं पति अशोक की नियत में खोट आ गई और वहां 3 लाख के लिए अपने भाई घनश्याम को ब्लैकमेल करने लगी। कहने लगी, तेरा मकान बिकने नहीं दूंगी, तेरे को झूठे केस में फंसा दूंगी, पहले मेरे को 3 लाख रुपए दे, अन्यथा तू तेरे को यह फांसी लगवाकर मार दूंगी। भाई का मकान हड़प करने की नीयत से वह अपने भाई को मारपीट कर कहती कि मैं तुझे झूठे केस में जेल करवा दूंगी, जिसे डर कर घनश्याम ने पुलिस थाना हीरानगर में शिकायत की। इसके अलावा वह एसडीएम कार्यालय भी गया, जहां पर उसने न्याय की गुहार की और एसडीएम साहब के आदेश अनुसार पुलिस थाना हीरानगर में कमलाबाई एवं उसकी बेटी तथा पति अशोक पर कार्रवाई की गई। मैंने इसको रहने के लिए जगह दी थी। हाँ। जब मैं यहाँ से सर्विस करने गया था, हाँ। तो इसको मैंने रहने जगह दे दिया था कि चल तू कहाँ किराया भाड़ा भरेगी, तो अपने बच्चे रह के इस मेरे कमरे में रह लेना है। तो कहती ठीक है, अपने हम किराया भाड़ा नहीं भरे, चलो हमको यहाँ जगह मिल जाएगी, रह लेंगे। उसके उपरांत फिर 2-4-5 साल के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आपकी जगह खाली पड़ी है भैया, मैं उस जगह में एक कमरा बना लूँ। कितने साल बाद? सुनो, एक कमरा बना लूं। हाँ। तो मैंने ठीक है बना ले, जगह खाली पड़ी है भाई, मेरे कुछ का उसमें ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे को 3 लाख रुपए दो। हाँ। मैंने 3 लाख रुपए लगाए इसमें। हाँ। है तो कौन सा 3 लाख रुपए लगाए कमरे बनाने में? नहीं, आपका बहन ने जो 3 लाख रुपया का जो डिमांड कर रहा है, आपका बहन ने जो 3 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है, इनका पास कुछ पेपर है क्या घर का मकान का? तो एक कमरा बनाया मैंने, तो मेरे जगह में बनाया ना, तूने मेरे से पूछ के बनाया था। तो मैंने बोला भी था जब बना रही है तो भैया जब मैं आऊंगा तो खाली करना पड़ेगा। कैसे ना मरने की हालत में हो गई थी, तो लड़के ने बोला कि भैया मम्मी तो मर गई, वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ठंडा हो गया। तो मैं पूरे मोहल्ले में रो के परेशान हो गया। और ये कहते नहीं झूठ नाटक बना रहा है, ये बना रहा है। तो डॉक्टर ने जवाब, तो मैंने बोला बेटे बड़े अस्पताल में ले जाए इसको, हो सकता है उसमें सांस मास हो। तो वो बड़े अस्पताल में आईसीयू में ले गए। फिर उन्होंने मशीन चेकअप लगाई, तो उसमें थोड़ी जान थी, तो फिर चेकअप आया, तो फिर वो सारी ठीक रही। अब मैं यहाँ परेशान हो गया था, मैंने कि अब मैं कैसे जाऊँ। अभी मैं 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ बैठे बैठे। एक बच्ची आई है मेरे साथ, 7 साल की है, वो बेचारी 3 महीने से मेरे पास। के बाद उपरांत फिर ये बना ली, और फिर कहती मैं पाइपलाइन डलानी है इधर, मैं पानी के लिए वो खोद के डला लूं गली में से। तो मैंने कि डला ले भाई, अब तेरे को पानी की ले लेगी तो बढ़िया व्यवस्था है। उसके उपरांत फिर इसने बिजली का मीटर लगवाया। तो मैंने बिजली का मीटर तू मेरी जगह में लगाएगी, मेरे नाम से लगाएगी कि अपने नाम से लगाएगी? तो अपनी जगह में लगाना। कहती नहीं मैंने लगवा लिया है। मैंने लगवा लिया तो ठीक है भाई, चलो जब